आज कहानी है फेक आईपीएल की। हाँ, एक ऐसा आईपीएल जो एक असली आईपीएल की खुमारी के बाद आया। आईपीएल खत्म होने के 3 हफ्ते बाद आया, एक अनजान गांव में आया, और वो आईपीएल जिसको लेकर करोड़ों का चूना लग गया दुनिया भर में। सच्ची कहानी है फेक आईपीएल की। ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि भाई साहब, ये जुगाड़ और ठग का जो टैलेंट इंडिया के अंदर है ना, ये टेक्नोलॉजी और ये फॉर्मूला देश से बाहर नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों ने किया, उनकी प्रतिभा को देखकर हमारे मुंह से यही निकलता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में आईपीएल का रोमांच बनाया गया था। टीवी पर आईपीएल खत्म हो गया था, लेकिन गुजरात के मेहसाणा जिले में एक खेत में चेन्नई सुपर किंग और मुंबई को भिड़ा दिया गया था। और सबसे हैरानी की बात वाली ये थी कि इस मैच पर पैसा लगाने वाले लोग 7 समंदर पार बैठ के इस पे सट्टा लगा रहे थे। करोड़ों लुट गए। है ना इंटरेस्टिंग कहानी फेक आईपीएल की। रूस के शहरों में बैठे सट्टेबाजों को लग रहा था कि वो इंडिया में हो रहे असली लाइव मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। वो अपनी स्क्रीन पर चौका छक्का देख रहे थे, खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिसे वो स्टेडियम समझ रहे थे वो किसान न खेत था। जिसे वो रोहित, विराट या धोनी समझ रहे थे वो 400 रुपया में दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर था। और इसीलिए कहानी है भारतीय जुगाड़ की, शातिर दिमाग की और ऐसी महाठगी की जिसने न सिर्फ रूसियों कंगाल किया बल्कि दुनिया को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज आपको ये आईपीएल कहानी सुनाते हैं, नकली आईपीएल की, फेक आईपीएल की। देखिए, हर बड़ी चोरी के पीछे एक बुद्धि होती है। इस कहानी के पीछे बुद्धि थी। मास्टरमाइंड था शोएब दावड़ा। कोई साधारण अपराधी नहीं, काफी समय रूस में रह चुका था। काम करते हुए उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। उसने देखा कि रूस के लोग सट्टेबाजी के दीवाने हैं। उन्हें क्रिकेट के खेल का ABCD नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि LBW क्या होता है, नो बॉल क्या होती है। बस 2 चीजों से मतलब था, एक लाइव मैच और एक स्कोर बोर्ड जिस पर वो सट्टा लगा सके। शोएब इंडिया लौटा तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, हर मैच तो हम फिक्स कर नहीं सकते, तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपना खुद का एक मैच बना लें। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह कंट्रोल में हो, हर गेंद, हर रन, हर विकेट मर्जी से। अब सवाल था कि मैच कहाँ करवाएं, स्टेडियम कहाँ से लाएं, खिलाड़ी कौन लाए। तो भाई साहब ने खेत को बना दिया वानखेड़े स्टेडियम। मेहसाणा जिले के छोटे से गाँव मूलीपुर को चुना। ये जगह शहर से दूर थी, किसी के आने जाने का डर नहीं था। उसने गुलाम मसीह नाम के किसान को खेत किराए पर लिया। किसान को लगा होगा कि भाई साहब यहाँ कुछ किया जाएगा, गोदाम बनेगा। लेकिन क्रिकेट का एक स्टेडियम बनना था, सस्ता वाला। असली स्टेडियम बनाने में करोड़ों रुपए लगता है, लेकिन शोएब ने कुछ 1000 रुपए में तैयार कर लिया। खेत का एक हिस्सा साफ करवाया, मिट्टी डलवाई, पिच बनवाया। रात में मैच करवाने के लिए बड़ी बड़ी फ्लड लाइट चाहिए थी। उसने खेत के चारों तरफ बांस के डंडे गाड़े और उन पर हैलोजन बल्ब लगा दिए। जब रात के अंधेरे में लाइट जलती तो कैमरे की स्क्रीन पर ऐसा लगता मानो सच में बड़े स्टेडियम मैच हो रहा है, डे नाइट मैच। लेकिन ये बस शुरुआत थी, असली खेल बाकी था। स्टेडियम बन गया। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली को कहां से लाए? असली खिलाड़ी तो करोड़ों रुपए मांगते और खेलते भी नहीं शायद। शोएब ने जुगाड़ निकाला। उसने गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों और बेरोजगार लड़कों को पकड़ा। ऐसा ऑफर दिया जिसे वो मना नहीं कर पाए। उसने कहा, तुम्हें दिन भर कड़ी धूप में खेती करने के बजाय क्रिकेट खेलना है और इसके बदले पैसा देंगे तुमको। बस शर्त यह है कि एक्टिंग ऐसी करो जैसा हम कहेंगे। मजदूर खुश, पैसा भी मिल रहा था, क्रिकेट खेलने का मौका भी। इसने मुंबई के बाजार से मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटन की सस्ती और नकली जर्सी खरीदी। मजदूरों को कपड़ा पहनाया, समझाया कि तुम मजदूर नहीं हो, प्रोफेशनल खिलाड़ी हो। और इसके बाद सबसे बड़ा बवाल बाकी था। बिना दर्शकों के आईपीएल कैसे होगा? अगर खाली मैदान दिखेगा तो रूस वाले समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। खेत में हजारों की भीड़ को लाना नामुमकिन था, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। उसने इंटरनेट से असली आईपीएल मैच के दौरान बजने वाले क्राउड नॉइस यानी भीड़ के शोर को डाउनलोड किया। खेत के पास बड़े हाई क्वालिटी स्पीकर लगाए। एक आदमी लैपटॉप पर बैठता, जैसे ही कोई चौका लगता बटन दबाता, स्पीकर से हजारों चिल्लाने की आवाज आती, तालियों की आवाज आती। रूस में बैठे आदमी सोच रहे थे, भाई साहब स्टेडियम खचाखच भरा है। लेकिन अभी भी एक दिक्कत थी कमेंट्री की, जिससे लगे कि असली मैच है। रूस वालों के लिए इंग्लिश कमेंट्री चाहिए थी। शोएब ने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले की हूबहू नकल उतार सकता था। यह आदमी माइक पर बिल्कुल प्रोफेशनल आवाज में बोलता, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव। और इस नकली आवाज ने उसने असली जान डाल दी। कैमरा लगाने में चालाकी दिखाई गई। कैमरे में ऐसे सेट किया गया कि जैसे पिच और बैट्समैन दिखाई पड़े। वाइड एंगल दिखाया ही नहीं। कैमरा घूमता तो पीछे खेत, झाड़ी, भैंस, छगड़ी सब दिख जाती। उतना ही दिखाया जितने में पैसा कमाना था। और इसके बाद आया मजेदार हिस्सा। ये मैच बल्ले और गेंद नहीं बल्कि वॉकी टॉकी से खेला जाता था। इस नाटक का सबसे अहम किरदार था अंपायर। अंपायर के पास 2 वॉकी टॉकी थे। एक शोएब संपर्क में था। रूस के वेरोनेश शहर में सट्टेबाज टेलीग्राम ऐप के जरिए सट्टा लगाते। शोएब लैपटॉप पर देखता किस टीम पर या किस रन पर ज्यादा पैसा लग रहा है। अगर रूसियों ने चौके पर लगाया तो शोएब उन्हें हराने के लिए आउट करवाता। वॉकी टॉकी पर अंपायर को बोलता, अगली बार पर विकेट गिरा दो। अंपायर धीरे से बैट्समैन और बॉलर को इशारा कर देते। बॉलर समझ जाता कैसी गेंद फेंकनी है। बैट्समैन समझ जाता उसे आउट होना है। जैसे ही गेंद आती बैट्समैन हवा में कैच डालता, आउट होता। शोएब कहता छक्का चाहिए
तो बॉलर बिल्कुल आसान से गेंद फेंकता, मजदूर उसे बाउंड्री के बाहर मार देते। सब कुछ स्क्रिप्टेड था, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। अंपायर किसी रोबोट की तरह आदेश देते और फिर शोएब का धंधा चलने लगा। उसने क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक खूब पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए। शोएब को लगा कि वो इतना शातिर है, पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे जितना चालाक हो, पकड़ जाता है। मेहसाणा पुलिस को किसी खबरी ने बताया कि साहब, मोलीपुर गांव में एक सुनसान खेत में रात को बड़ी रोशनी होती है, अजीब सा शोर आता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, वॉकी टॉकी बात करते हैं। पुलिस को लगा पहले गांव कोई टूर्नामेंट होगा, लेकिन जब सट्टेबाजी और रूस का नाम सुना, दिमाग खराब। एक रात जब फाइनल जैसा कोई मैच चल रहा था, हर्षा भोगले की आवाज़ गूंज रही थी, तब मेहसाणा पुलिस की टीम ने खेत को चार तरफ से घेरा। जैसे पुलिस घुसी, वो नज़ारा देखकर पुलिस भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। देखा एक आदमी माइक पर कमेंट्री कर रहा है, कोई वॉकी टॉकी पर है, मजदूर बैटिंग कर रहे हैं, खेत किनारे स्पीकर लगा है। पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारे मजदूर को पता नहीं चला करे तो करे क्या। भोलेपन में कहा कि साहब हमको तो पैसा मिल रहा है, मजदूरी करते थे, हमको लगा शूटिंग है। पुलिस ने वहाँ से लाइट, कैमरा, स्पीकर, वॉकी टॉकी सब जब्त किया। अगले दिन जब ये खबर आई तो खबर गुजरात या भारत की नहीं रही, बल्कि ग्लोबल न्यूज़ बन गई। BBC, CNN, दुनिया भर के अखबारों ने छापा। सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बहार आ गई। लोग हंस कर पागल थे। किसी ने कहा भैया यही तो है मेक इन इंडिया, किसी ने कहा इन लोगों को ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। असली हर्षा भोगले ने ट्वीट करके कहा कि मुझे पता ही नहीं था भैया, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उस टाइम आनंद महिंद्रा ने भी इसको ट्वीट किया था, जुगाड़ की तारीफ की थी। बाद में पता चला कि शोएब ने रूस के एक आदमी आसिफ मोहम्मद के साथ मिलकर प्लान बनाया था। आसिफ वहाँ पब में बैठकर रूस से फंसाता और शोएब यहाँ खेत में मैच करवाते। कुल मिलाकर गुजरात का नकली IPL एक बड़ी सीख देता है कि लालच इंसान से क्या नहीं करवाती। शोएब, उसकी टीम ने जो किया वो कानून की नज़र में धोखा था, जुर्म था, जेल जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अंजाम दिया, जिस डिटेलिंग के साथ नकली माहौल बनाया, वो बताता है कि भाई साहब अगर आदमी बुद्धि सही जगह लगाए तो कमाल कर सकता है यार। वैसे भी इंडिया में टैलेंट बहुत है ना। बताओ आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में।